अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आबत नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। गोस्वामी जी ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। इस चौपाई के अग्नि दो अर्थ निकल रहे हैं। बोले जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे कहा तो लेकर राम आवत नहीं। खूब राम राम चिल्लाते रहे पर राम आवत नहीं। एक अर्थ निकल रहा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम कहे आवत नाई। यानी जब मरने को व्यक्ति होता तो दैया मैया चिल्लाता और राम कहने के लिए अंत राम कहे पर इस मुख से आवत नाही। राम राम तो कहना चाहते पर इस मुख से कहना नहीं आता। दैया और मैया दुनियादारी से प्राण निकल जाते हैं तो जीव का समय जीवन गुजर जाता है, भगवान की प्राप्ति नहीं। आज उसी समय माँ ने जब बेटे की पैरों की आवाज सुनी है, सुनीति को ऐसा लगा कि मेरा पुत्र आ रहा है। नजदीक पहुंचे, चिल्लाने लगे माँ माँ। पर भगवत श्रोताओं, ध्रुव की मां सुनीति रो रो करके दोनों आंखों से रोशनी चली गई। पीठ पे हाथ फिराया, बेटा तुम तो बड़े हो गए हो। हाँ माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ पिताजी आए हैं। कहाँ हैं? सामने खड़े। बेटा पिताजी तो आए पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। ध्रुव बोले माँ चिंता मत करो, आंखें तो दो तुम्हारी संसार को देखने वाली फूटी हैं, पर जो तीसरा नेत्र है वो नेत्र खोलो। उस तीसरे नेत्र से भगवान के दर्शन करो, क्योंकि सांसारिक आंखों से भगवान का दीदार नहीं हो सकता जीवन। सुनीति ने आज जैसे ही तीसरे नेत्र से प्रभु को देखने की चेष्टा की, ऐसी भगवान की कृपा हुई, तीसरा नेत्र तो खुला। पर ये सांसारिक आंखें भी प्रभु ने ठीक कर दी हैं, क्योंकि सांसारिक आंखें ठीक नहीं होंगी तो ये जीवन एक घुट घुट के कटेगा। क्योंकि देखने से कुछ हमारा समय कटता है, कुछ समय हमारा सुनने से कटता है और कुछ हमारा समय बकने से कटता है। विचार करना, उस व्यक्ति का जीवन कितना गमगीन है जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति का जीवन कितना दुखमय है जिसको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर सुनाई ना पड़े तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा अगर सवाल है तो हमारी आंखों का है। सुनाई भले ही ना पड़े पर आंखों से दिखाना जीवन में जरूरी है। ऐसी प्रभु की कृपा हुई। माँ दुखी है, बड़ी परेशान थी, क्योंकि बड़े दिनों में बेटा आया है। सुनी है पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सुनी है भरतार के बिना। दुल्हन सोनी है भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी है भरतारी के। वो नैया सुनी है वो पतवार के बिना, जैसे दुल्हन सुनी है भरतार के बिना। जैसे दुल्हन सोनी है भरतारी के बिना, जैसे दुल्हन सोनी है भरतारी के।
कहना लागे सुनो सुनो कहना लागे। कोई प्राणी सुनो सुनो है हरि नाम के बिना, जैसे दुल्हन सूनी सूनी है पतवार पे, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतारी के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतारी के बिना। और इसी बीच में ये पशुओं का हार डाल के मैं इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं और भगवान के चरणों में प्रसाद रूप में फल भेंट किए हमारे परीक्षित जी के बड़े पुत्रों और मिश्रा जी की तरफ से हमें इस व्यास मंच पर ही नहीं हमारे समस्त स्टाफ को पुष्पों का हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। और हमारे परीक्षित महाराज और परीक्षित महाराज की धर्म पत्नी अपनी माता और पिताजी को भी सम्मानित किया है। मैं भगवान से कामना करता हूं प्रभु आपको दीर्घ लंबी आयु दे और भगवान की आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा कृपा बनी रहे। यही प्रभु से इस व्यास मंच से प्रार्थना। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। आज ध्रुव की मां बड़ी प्रसन्न हो रही है। कहा प्रभु ने वरदान मांग लो। सुनीति ने कहा है नहीं प्रभु, जिसको स्वयं आपके दर्शन हो गए हो फिर हमें वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उत्तर दिशा में ध्रुवलोक दिया है और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इनके बड़े भैया थे उत्तम, जंगल में शिकार खेलने गए और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं तो कुबेर की पुत्री का एक बाग था जिसमें पुरुषों का जाना मना था। कुबेर की बाग में उत्तम ने घोड़ा सीधा कर दिया। कुबेर की पुत्री ने उसी समय कुबेर को बुला लिया। कुबेर ने फेंक के भाला मारा, उत्तम की छाती में लगा। उसी समय उत्तम धराशायी हो गए। इधर ध्रुव को मालूम पड़ा है तो ध्रुव ने जाकर कुबेर से युद्ध शुरू कर दिया। उधर कुबेर ने भी बाण चढ़ाया, इधर ध्रुव ने भी बाण चढ़ाया। भगवान ने देखा ये दोनों अपने भक्त हैं और दोनों जब आपस में लड़ेंगे भाई भाई तो प्रलय हो जाएगी, क्योंकि एक गुरु के दो चेला दोनों भाई भाई होते हैं। और साहब लड़ाई तो जीवन में लड़ाई होती है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है ये द्वेष भावनाएं और ईर्षाएं जो हमारे समाज में आज फैली पड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की उन्नति का विनाश का कारण है साहब, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपने बाजार में देखा होगा अंगूर बिकते हैं और अंगूर को बाजार में बिकते हुए आपने सबने देखा होगा। और अंगूर जब खरीदना दुकानदार के पास जाना तो जो अंगूर गुच्छे में लगे होते हैं उनकी कीमत 100 रुपए किलो होती है और जो अंगूर गुच्छे से टूट जाते हैं उनकी कीमत 30 और 40 रुपए किलो होती है। कहने का मतलब है जब तक आप अपने घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक आपकी कीमत 100 के बराबर रहेगी। और जब आप अपने घर परिवार से टूट जाएंगे तो आपको आधे से भी कम कीमत में बिकना पड़ेगा और आधे बिकेंगे और आधे फेंकेंगे सड़ सड़ के। इसलिए याद रखना टूटने के बाद कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए जीवन में जुड़े रहना चाहिए। माता घर में आप सब झाड़ू लगाती हो, कितनी सारी लकड़ियां झाड़ू में एक धागे में बंधी होती हैं। एक एक दिन झाड़ू सबको दे दो, मोहल्ले के हर घर के व्यक्ति का कचरा साफ हो जाएगा। और वही धागा तोड़ देना, एक एक झाड़ू की लकड़ी सबको पकड़ा देना। क्या किसी एक घर का व्यक्ति का कचरा साफ हो सकता है? एक झाड़ू की लकड़ी से एक घर का नहीं
एक फुट का कचड़ा साफ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जब तक आप संगठन में जुड़े रहेंगे तब तक बहुत कुछ कर पाएंगे, और संगठन से टूट जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह मधुमक्खी का छत्ता लगा था। एक आदमी ने जमीन से ढेला उठाया और मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में जिस समय एक आदमी ने ढेला मारा और वहीं खड़ा रहा, लेकिन भागवत श्रोताओं जिस समय मधुमक्खियों ने संगठन बनाया तो उस व्यक्ति को ढेला छोड़ करके और वहां से भागना पड़ा। याद रखना, अकेले लड़ोगे तो हार हो जाएगी, और आप संगठन के साथ लड़ोगे तो आपकी निश्चित जीवन में जीत हो जाएगी, निश्चित जीवन में जीत हो जाएगी। भगवान पधारे, ध्रुव से कहा मारो बाण, कुबेर से कहा मारो बाण। दोनों ने देखा है कि ये तो हमारे प्रभु हैं। आज उसी समय मेरे भागवत श्रोता दोनों ने भगवान कह के पैर पकड़ लिया, अलग कर दिया है। इधर ध्रुवीय पूर्व जन्म में कौन थे? ध्रुवीय पूर्व जन्म में संकेश नाम के ऋषि थे, और यद ऋषि इनके पिता थे। बड़ी तपस्या की भगवान को पाने में, पर 5 वर्ष कम रहे, उधर शरीर छूट गया। वही 5 वर्ष इस जन्म में आकर जब पूरे हुए तो ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई। क्योंकि संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कर उपजे तो होए संत को संत। मेरे भागवत श्रोताओं, इस प्रकार से 5 वर्ष के बालक ध्रुव की विजय होती है। इधर मनु शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और तानपात। 3 कन्याएं थी, देवूति, आकुति, प्रसूति। तीसरी कन्या थी प्रसूति। इस प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और जब दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ तो कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ एक नहीं 16 कन्याएं पैदा हुई। और 16 कन्याएं जिस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ पैदा हुई तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद ये कन्या विवाह के योग हो गई। अब विवाह के योग हुई तो इनका विवाह कराया गया। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया गया। 1 कन्या का विवाह पितृगणों के साथ कर दिया, और 1 कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ कर दिया। कौन से अग्नि देवता? जिससे हम लोग रोटी पकाते खाते हमारा हवन होता है, अग्नि देवता के साथ कर दिया। और अग्नि देवता के साथ विवाह कर दिया। उस कन्या का नाम क्या था? स्वाहा। जब हम सुबह आहुति लगाते हैं और जब तक हम स्वाहा नहीं बोलते हैं तब तक अग्नि देवता हमारी आहुति को स्वीकार